हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। तो यहाँ तुम्हें इस चैनल पे तुम्हें शॉर्ट यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये सारे टाइप का क्वेश्चंस का वीडियो यहाँ अवेलेबल होगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चंस ये क्या है। The below pictures are a few natural examples of the parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arc is an arc in the shape of a parabola. In structures, their curve represents an efficient method of load and so can be found in the breeze and the architecture in a variety of the forms. ये जो फिगर दिया हुआ है, सपोज दैट ये फिगर है जो एक ब्रीज है, जो ब्रीज एक आर्क है, ये सारे आर्क से, यानी ये पैराबोलिक फॉर्म है। पैराबोलिक फॉर्म, पैराबोला का जो फिगर होता है यू शेप में होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट ओपन एंड राइट ओपन, 4 टाइप का पैराबोला होता है। तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, अपवर्ड ओपन यानी ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। तो ये आर्क है, ये ब्रिज का ये सारा लोड इस आर्क पे रहता है। तो इस तरह जो इंजीनियर है, आर्किटेक्चर, वो इस तरह से इसको बनाया जाता है कि ये सारा ब्रिज का लोड इस आर्क पे हो। और ये पैराबोलिक है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, ये ब्रिज है, इसकी सारे लोड ये आर्क पे डिपेंड होते हैं, आर्क पे होल्ड है, ये सारे इसका ब्रिज का पूरे जो लोड है ये आर्क पे होल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिजाइन किया रहता है। चलो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बी सी, वेयर ए बी सी आर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म होता है पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक का जो फिगर होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक जो फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, यू शेप में होता है। ठीक है, डाउनवर्ड भी होता है, अपवर्ड और राइट ओपन एंड लेफ्ट ओपन होता है। ये 4 साइडेड 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये है पैराबोलिक, एक ये है और एक ये है, ये 4 होता है। इसमें मेनली 2 समझना है। ठीक है, ये 2 पैराबोलिक को यहां समझना है। 2 पैराबोलिक, एक ये है और ये शेप, दोनों यू शेप है, लेकिन ये एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड कब होता है, चलो आगे का क्वेश्चन में देखेंगे। ऐसे अपवर्ड कब होता है, जब ये फिगर कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है। और ए का वैल्यू यदि 0 से ग्रेटर हो, ए का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो पैराबोलिक ये फॉर्म होगा। ए का वैल्यू यदि 0 से लेस यानी माइनस में होगा, यानी ए इज लेस देन 0, तो ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये पैराबोलिक होता है इसका फॉर्म। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए बी सी क्या है, ऑप्शन ए ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, तो हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर इसका डिफिनेशन ही होता है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होता है, बट एंड ए नॉट इक्वल टू 0। और ये ए क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। बी सी 0 हो सकता है, लेकिन ए क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो यहां आप देखेंगे ऑप्शन क्या है, ऑल आर रियल नंबर। नहीं, ऑल आर रियल नंबर नहीं होगा, ऑल आर रियल नंबर होगा तो ए रियल नंबर में 0 भी आता है। तो ए यदि 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म ही नहीं रहेगा। एक्स स्क्वायर में ए यदि 0 हो जाएगा तो भी ये लीनियर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ए 0 नहीं होना चाहिए, इसका डिफिनेशन में भी है
ए बी सी आर रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ दिया है फर्स्ट ऑप्शन में ऑल आर रियल नंबर, ऑल आर रियल नंबर नहीं होगा। जब रियल नंबर होगा तो रियल नंबर में 0 भी आता है, तो ए 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म नहीं होगा। ऑल आर रेशनल नंबर्स और ऑल आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी नहीं होगा। रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, ए का वैल्यू ए बी सी का वैल्यू रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ए इज नॉन जीरो, ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल। हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, ए इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। ए इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स जीरो के इक्वल नहीं, एंड बी ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, ए नॉन जीरो रियल नंबर यहाँ लिखे भी है, ए बी सी आर रियल नंबर, लेकिन कैसा रियल नंबर जिसमें ए नॉन जीरो हो, ए नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। बी और सी 0 हो, बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, तब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। तो बी और सी हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। चलो डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऐसे ऑलरेडी सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, यानी उसमें 0 भी हो सकता है। डी ऑल आर इंटीजर, नहीं ऑल आर इंटीजर नहीं, 0 भी ऑलरेडी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है कि ऑल द इंटीजर एक होल नंबर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर, होल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव यानी +0 -0 यानी 0 उसमें आएगा। तो यहाँ 0 पॉसिबल नहीं है कि इसमें 0 हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑल आर इंटीजर, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सेकंड है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल where the discriminant d equal to b square minus 4ac, then यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट्स दोनों इक्वल होता है तो d का वैल्यू क्या होगा, यानी 0 से ग्रेटर होगा, 0 के इक्वल होगा, या 0 से लेस होगा, ठीक है, या 0 से ग्रेटर और इक्वल दोनों होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये जानते हैं कि कोई भी वैल्यू यदि डी के दो अल्फा और बीटा दो का वैल्यू यदि सेम होता है, वो किस पोजीशन में होता है कि एक्स का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, किस फॉर्मूले से, -b + -√d अपॉन 2a। जब d का वैल्यू सेम होगा, सेम मतलब कुछ भी हो, यहाँ d का वैल्यू 0 के इक्वल हो, d का वैल्यू सेम नहीं मीन्स, सेम मीन्स 0 के इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस, यदि यहाँ 0 हो जाए 0/2a तो x का वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगा, +0 -0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ -b/2a। तो जब कोई भी d का वैल्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दोनों रूट इक्वल होता है तो d का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, तभी वो पॉसिबल है और इक्वल होगा। और वो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला है -b/2a, क्योंकि यहां से पता चलता है कि d इक्वल टू यदि 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाए तो -b, x यानी अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं, तो x के लिए प्लस लेते हैं, अल्फा के लिए बीटा माइनस लेते हैं, यानी तो ये -b +0 हो या -b -0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -b ही रहेगा ऊपर में, तो इसका वैल्यू होता है -b/2 है। तो किस पोजीशन में यदि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू कोई भी रूट्स इक्वल होता है तो वो कब इक्वल हो सकता है, जब d का वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड, इफ अल्फा एंड 1/α, या इसको अल्फा एंड 1/α आर द जीरोज, ए दिया हुआ है या अल्फा भी पढ़ सकते हैं, अल्फा हो, ठीक है। इफ अल्फा एंड 1/α, ये दो जीरोज है, एक अल्फा है एक बीटा है। इफ अल्फा एंड 1/α आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² - x + 8k, देन k इज इक्वल टू, k का वैल्यू क्या होगा, एक जीरोज है यानी अल्फा और अनदर जीरोज 1/α। तो इसको हम सपोज दैट अल्फा इक्वल टू, एक है अल्फा इक्वल टू ए, सपोज दैट हम इसको ए मानते हैं, तो अल्फा ए है और बीटा क्या है, 1/a है। फाइंड करना है कि k का वैल्यू इसमें क्या होगा, तो हम दो फॉर्मूला पढ़ते हैं, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये दो फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें हम इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सबसे पहले यहाँ क्या है,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k, ये है। इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, तो यहाँ a इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट -1 है, और c का वैल्यू क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ 8k है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का यूज करेंगे। अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरोज है उसका प्रोडक्ट, एक जीरोज क्या है a और दूसरा जीरो 1/a, तो a इंटू 1/a इक्वल टू, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c अपॉन a, c यहाँ 8k है तो यहाँ वैल्यू देंगे 8k अपॉन a का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2a कैंसिल, दैट इज 1 इक्वल टू 2 4 जा 8 इक्वल टू 4k, 1 इक्वल टू 4k, देयरफॉर k इक्वल टू 1/4, तो k का वैल्यू इसमें क्या आएगा 1/4, और ये ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्या इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब कि ये या ऐसा या फिर ऐसा, किस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, या बी ऑप्शन है टच एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, या एक्स एक्सिस पे टच करेगा, टच करना मीन्स ये एक्स एक्सिस को टच करना मीन्स इस तरह से ये टच करेगा, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी आइदर टच और इंटरसेक्ट, या तो टच कर सकता है या इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का, 0 में x का वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, या नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच, क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -1, ये अंडर रूट -1 क्या होता है, रूट में यदि नेगेटिव है तो ये इमेजिनरी नंबर है, रूट में नेगेटिव है तो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मीन्स इसका इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, एक्स का कोई भी एक डिफिनिट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। जब एक्स का कोई डिफिनिट वैल्यू होगा ही नहीं तो एक्स को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ना ही वो टच करेगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, क्योंकि एक्स का यहाँ वैल्यू इंटरसेक्ट, यदि एक्स का वैल्यू 1 आता, एक्स इक्वल टू 1, तो मीन्स ये क्या होता है, 1 इसका सोल्यूशन है, यानी एक 1 0 है तो 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे किसी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस तरह से कितने वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस को जितने टाइम ये ग्राफ लाइन जितने टाइम वो इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, तो एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, तो ये 3 टाइम्स, तो एक्स का वैल्यू 3 होगा, लेकिन यहाँ इमेजिनरी है तो ये ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसको इस तरह से यदि इसका ग्राफ हम बनाएं, यदि इसका ग्राफ बनाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका ग्राफ इस तरह से होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, और ए क्या है, यहाँ एक्स ए का वैल्यू 1 है, और 1 क्या है, इस 0 से बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर देन 0। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे कि जब ए इज ग्रेटर देन 0 हो तो वो पैराबोलिक फॉर्म होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक में यदि a इज ग्रेटर देन 0 है तो इस तरह से ग्राफ होगा, तो यहाँ इस तरह से सपोज दैट ये अपवर्ड होगा, और अपवर्ड कहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि +1 है तो 1 यूनिट, यदि हम यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट ले रहे हैं तो 1 के साथ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, 1 यूनिट ऊपर में होगा, वाई के एक्सिस पे 1 यूनिट होगा, तो यहाँ ऐसे ही पता चल रहा है कि इस ग्राफ को बनाने में भी पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ये ग्राफ लाइन, ग्राफ, और नहीं तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if the sum of the zeros is minus p and the product of the roots is minus 1 upon p, then the quadratic polynomial, यदि सम है यानी जीरोस का सम ये है, जीरोस का प्रोडक्ट ये गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़े हैं तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़े हैं, इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या था है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये k कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ k को k रखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब लिखने का, ये फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज। अब देखेंगे सम ऑफ जीरोज क्या है, तो यहाँ सम ऑफ जीरोज गिवन है माइनस पी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस पी माइनस और ये माइनस पी और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 1 अपॉन पी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 अपॉन पी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस पी एक्स और प्लस माइनस माइनस 1 बाई पी, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको मैच करेंगे ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 अपॉन पी, तो ये सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ।